हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है, ये सुबह का टाइम है, इतना अच्छा मौसम था। तो बच्चे जो हैं उनको कहा था कि अब थोड़ी सी वॉक करनी शुरू कर दें, गर्मी कम हो गई है और काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी दिनों से तो बादल और इस तरह से सारा दिन ही मौसम अच्छा गुजर जाता है। कभी बारिश होने लग जाती है, कभी तेज़ हवा चलने लग जाती है। तो और बादल तो सारा दिन बस ऐसे रहते ही हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत धूप निकलती है। तो काफ़ी दिन हो गए इसी तरह का मौसम ही चल रहा है। तो बच्चों को ये था कि अब वो ज़ाहिर सी बात है छुट्टियां अभी अभी ख़त्म हुई हैं, तो उनकी अभी इतनी ख़ास रूटीन बनी नहीं है कि उनको ना अब वो छुट्टियों में जो आदतें बन जाती हैं ना कि हाँ जी हमने अब लेटे रहना है, सोए रहना है, तो वही आते हैं अभी तक। तो इसलिए उनको उठाया है कि थोड़ी बहुत वॉक करनी शुरू करो आप लोग। तो ये उनको रैकेट शटल दिए थे कि चलो आप थोड़ी सी गेम कर लिया करो अगर आप लोगों ने अभी वॉक नहीं शुरू करनी तो यहाँ पे मैं भी ऐसी वीडियो भी बना रही थी साथ साथ, और मैं भी इनके साथ साथ ही वॉक कर रही थी। तो ये ऐसे बच्चों में रूटीन जो होती है वो पेरेंट्स को खुद ही डेवलप करनी पड़ती है साथ साथ अपने। आजकल के दौर में तो बच्चों को जो भी काम हम लोगों ने करवाना है ना, तो उसके लिए पहले हमें खुद आगे लगना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चों को हम लोग वही तरबियत दे सकते हैं। जो चीज़ या जो रूटीन हम लोग उनकी बना दें, या हमने उनमें जो भी रूटीन डेवलप करनी हो, वो सबसे पहले हमें उनको करके दिखानी पड़ती है। हमें अपना लाइफस्टाइल उसी तरह का करना पड़ता है, उसके बाद फिर बच्चे उसको उसी रूटीन को फॉलो करते हैं आपकी। तो यहाँ पे मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, तो मैं भी दाल चावल बनाने लगी थी। दोपहर का टाइम था, तो जब हेल्पर काम करके चली जाती है उसके बाद फिर मुझे ज़रा होता है कि मैं ना खुद ही डस्टिंग करने लग जाती हूँ। मुझे कभी किसी चीज़ पे ऐसे मट्टी नज़र आ जाती, कभी किसी चीज़ पे, तो वो लाजमी ऐसे ना सफाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती है घर की। अगर वो हेल्पर को भी डेली कहते जाओ तो उसका भी होता है कि हाँ जी मुझे रोज़ ही कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मतलब उनके भी नखरे होते हैं। तो यहाँ पे फिर वो खुद थोड़ा बहुत काम करके, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलें, अभी बच्चे भी कह रहे थे कि दाल चावल बना लेते हैं, बाहर मौसम अच्छा है। वो मौसम की वजह से तो डेली ऐसे ही बन रहा है कि माएँ जो हैं वो किचन में ही मैं कहती हूँ बंद हो गई हैं। तो बच्चों को है कि चले अब ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो माओं को फरमाइशें हम लोग करते जाते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल बने, दाल मेरी जो थी वो रेडी हो गई थी और चावल अब मैं बना रही थी इधर। जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं। वो कहते हैं आप लोग पता नहीं आजकल के बच्चे जो हैं उनकी तरबियत आप लोग किस तरह से कर रहे हो, कि उनको सब कुछ आपको करके दिखाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। ये नहीं कि आप लोग कुछ कह दो और वो कहने से ही कर लें, नहीं इस तरह से नहीं होता। तो वो खुद अपना कह देते हैं कि आप लोग भी तो थे, हम लोगों ने आपको भी तो पाला संभाला है। तो फिर हम लोगों की फिर इसी बात पे बहस हो जाती है कि उस वक़्त इतना जदीद मतलब दौर था तो सही, लेकिन इतने गैजेट्स नहीं थे कि बच्चे बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ हो और वो कमरे में बैठा है और वो बस उसकी यही एक्टिविटी है। तो उसको खुद से फिर गाइड करना पड़ता है कि आपने कितना टाइम किस चीज़ को देना है, आपने स्टडी के लिए टाइम निकालना है, खेलने के लिए निकालना है, फ़ोन यूज़ करने का टाइम अलग। इधर शाम का टाइम था और बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी, क्योंकि सुबह से बादल तो इसी तरह से थे कि बस ना अभी भी बरस जाएंगे और अभी भी बरसेंगे। तो काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे ही बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अल्लाह पाक हर जगह पे अपनी रहमत करे, अपनी रहमत की बारिशें करे सब जगह पे, क्योंकि बेतहाशा बारिशें जो हैं वो हो रही हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश से मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो खुद कहती हूँ मतलब मौसम अच्छा हो वो लगता है अच्छा, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होने लग जाती है ना तो फिर तो मुझे खुद डर लगने लग जाता है। मैं कहती हूँ कि बस 1-2 मिनट के लिए हुई है ना, तो या अल्लाह बस ठीक है ये बारिश थम जाए। तो फिर मेरे मुंह से ना दुआएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, तौबा इस्तग़फ़ार निकलनी शुरू हो जाती है। मुझे बस ना बारिश बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, बस हल्की फुल्की सी हो। जब बहुत ज़्यादा होती है फिर मुझे डर लगने लग जाता है। तो ये इसी तरह से जैसे बच्चों की बात की है, तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा कि बच्चों को सारा एक्ट पहले खुद से करके दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर वो उस पर अमल करते हैं। पता नहीं हम औरतों ने अपने किचन के काम खुद से ज़्यादा किए हुए हैं, या पता नहीं सब घरों की यही रूटीन होती है। तो ये अब हमारे यहाँ शाम की चाय बननी शुरू हो गई है। तो अब जब मौसम इतना अच्छा है, बारिश हो चुकी थी वो बहुत, उसके बाद अच्छा मौसम हो जाता है, तो उसके बाद भी खाने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए। तो ये फिर मैंने जल्दी से पापड़ फ्राई कर दिए थे साथ ही, और चाय बनाने लग गई थी। तो ये अब पापड़ क्योंकि उसके ऊपर से फिर पानी ना पी लें, तो इसलिए मैंने कहा था चलो चाय का कप पी लेंगे।
کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو پھر پانی ٹھنڈا پی لیتے ہیں، پھر وہ گلے کو لگتا ہے. تو ابھی بچوں کو نہیں پتہ چلتا، ان کو خود سے پھر بتانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام وہ کر لیتے ہیں جو بندہ کہہ دیتا ہے، تو اس کے اپوزٹ کام ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی بس یہاں پہ چائے بن رہی تھی شام کی، تو یہ ساتھ ساتھ پھر میں نے یہاں پہ سالن بھی بنا دیا تھا، کیونکہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ٹانگ ان کی ٹوٹ گئی تھی، تو اس میں راڈ ڈلا ہوا ہے، تو ڈیلی ان کی پٹی چینج کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو شام میں وہ لازمی جب ڈیوٹی سے آ جاتے ہیں نا تو پٹی چینج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ ان کے لیے الگ سے بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سالن بنایا تھا، تو یہ پھر لے کے جانا تھا ادھر ان کی طرف، تو پھر پٹی بھی چینج کر کے آنی تھی. پٹی جو ہے وہ 3 لوگ مل کے چینج کرتے ہیں، ایک بندے نے ٹانگ پکڑ کے کھڑے ہونا ہوتا ہے کیونکہ پوری ٹانگ میں راڈ ڈلے ہوتے ہیں، ڈلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے پٹی مشکل چینج ہوتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ میرے ہسبینڈ کے بھائی کی طرف جا رہے تھے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پٹی چینج کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے لازمی، تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے، بارش ہو چکی تھی تو سائڈوں پہ تو کافی پانی تھا لیکن روڈ تو خشک تھے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ہم پکڑ کے پٹی کرتے، ایک نے ٹانگ کو پکڑنا ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ پٹی کرتا ہے سارے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ چیزیں پکڑاتا ہے. مطلب کافی ٹائم لگ جاتا ہے پٹی کرنے میں، ٹانگ کی پہلے صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پٹی کرنی ہوتی ہے. تو پہلے تو 15-20 دن مہینہ جو ہے وہ ڈسپینسر کرتا رہا ہے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے کہا ماشاءاللہ سے بہتر ہے، اب آپ لوگ گھر میں پٹی کر سکتے ہو. تو اسی لیے اب ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں پٹی کرنے کے لیے. یہاں پہ ہم لوگ پٹی کر کے واپس گھر آ گئے تھے، ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی تھی، تو میں نے کہا میں جلدی جلدی سے نماز ادا کر لوں، تو میں چھت پہ آ گئی تھی کیونکہ یہاں پہ موسم بڑا اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا میں یہاں پہ نماز ادا کرتی ہوں، تو ایک ہی چارپائی میں نے بھی بچھائی تھی، میں نے کہا پھر سے بارش نہ شروع ہو جائے، تو میں یہاں پہ نماز ادا کرنے لگی تھی. تو امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، فالو اور لائک ضرور کیا کریں، تو اس میں آپ کا پیار ہوتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.